वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीटीआई मास्टर। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई अपडेट में। बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए फाइनली नोटिस जारी कर दिया गया है। एक बड़ी अपडेट डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए जो एक काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए, फाइनली उनका इंतजार खत्म हुआ और बीटीएससी की ओर से आज नोटिस जारी कर दिया गया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो बीटीएससी का ये वेबसाइट का इंटरफेस और आज की डेट में आप देख सकते हो यहाँ पे दे दिया गया है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी को लेकर। जो कैंडिडेट डिग्री डिप्लोमा वाले हैं पूरी डिटेल में हम एक पॉइंट की बात करने वाले हैं। इस नोटिस में क्या दिया गया है, किस ट्रेड के लिए इस नोटिस में क्लियर कर दिया है कि ग्रुप वाइज सीआईटीएस एक्सपीरियंस किसको वेटेज दिया जाएगा और किन किन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ सकता है। डीवी कराने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, डीवी से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डीवी का डेट कब आने वाला है। ठीक है, तो ये नोटिस मैंने डाउनलोड कर लिया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो 5 अगस्त 2024 का ये नोटिस है। ओके, आज का ही नोटिस है। अच्छा, हम डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कब तक आ सकती है उस पर एक बार देख लेते हैं। देखो, मैं आईटीआई वाले कैंडिडेट का जो डीवी का नोटिस आया था उसके बाद राइज ऑब्जेक्शन का जो डेट आया था उसके बाद डीवी के अंदर कितना गैप था उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने दिनों में आ सकता है। जैसा कि मैं स्क्रीन पे देखो, 20/6/2024 का ये नोटिस है। ये आईटीआई वाले कैंडिडेट का वही नोटिस है जो जैसा आज डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए जारी किया गया है कि उनको ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए मौका दिया था 20 जून। उसके बाद फिर वापस 24/6 को भी दिया था। अलग अलग ट्रेडें थी वहाँ पे, लेकिन डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए ऐसा नहीं होगा। और 27/6 को भी दिया था। 3 नोटिस दिए थे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस दिया था 5 जुलाई को। तो आप देख सकते हो कि 20 जून को स्टार्टिंग में नोटिस आया था ऑब्जेक्शन रेज का। उसके बाद 5 जुलाई को उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आया था। मतलब लगभग 15 दिन का उन्होंने समय लिया था। वहाँ पे अलग अलग ट्रेडें थी, इसलिए 15 दिन का समय लगा था। हो सकता है डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए, कैंडिडेट के लिए कम समय लगे। उसके बाद फाइनली 8 जुलाई को एक और नोटिस आता है और 12 जुलाई 2024 को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। मैं आईटी वाले कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक आइडिया लगेगा कि आपको कि किस दिन आपका डीवी हो सकता है, कितने दिनों बाद आपका डीवी हो सकता है। तो आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए लगभग 22 डेज लिए थे बीटीएससी ने। तो डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट मान के चलो 10 से 15 दिन का समय तो आपका लग सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद 31/7 को भी हुआ था। वो जो कैंडिडेट जिनका छूट गया था डीवी, उनका 31/7 को भी हुआ था आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए। तो ये मैंने एक फ्रेमवर्क बताया आपको कि कब आपका डीवी हो सकता है। लगभग 10 से 15 दिन बाद आपका डीवी होने की पूरी संभावना है। तो आइए नोटिस की बात करते हैं हम। 5 अगस्त 2024 का ये नोटिस स्क्रीन पे आप देख सकते हो। हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो। तो आवश्यक सूचना 38/2023 से 52/2023 जो विज्ञापन संख्या थी डिग्री डिप्लोमा वालों की, उनके एग्जाम कब हुए थे वो यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इसमें उपस्थित परीक्षा का अंक दिनांक 13/6/2024 को
आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। ठीक है, 13/6/2024 को सभी ने अपना चेक कर लिया था कि कौन क्वालिफाइड है कौन नहीं है, वो वाली बात की है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट लाइन। सीबीटी में योग्य क्वालिफाइड पाए गए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रूटनी विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुसार की गई। अभ्यर्थी के दावों के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर विज्ञापन के खंडिका 3.2 में अंकित प्रावधान के अनुसार मेगा क्रम में स्क्रूटनी किया गया। मतलब जो कैंडिडेट सीबीटी के अंदर जो क्वालिफाइड हुए हैं उसके अंदर विज्ञापन की संख्या खंडिका 3.2 के अनुसार क्या किया गया है, मेगा क्रम मतलब एक मेरिट बनाई गई है और स्क्रूटनी की गई है, जो आपको कल से देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा विज्ञापन की खंडिका 3.2 क्या है मैं एक बार बता देता हूं आपको। ये मैंने एक विज्ञापन संख्या खोली है रेंडमली 56/2023। ठीक है, ये इलेक्ट्रिशियन वाला ग्रुप था उसकी है। 3.2 में क्या लिखा है, 3.2 में आप देख सकते हो। देखो वीडियो जो लंबा जरूर होगा वीडियो, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन में देने वाला हूँ। ये है 3 और 2 के अंदर है ये द्वितीय चरण। ठीक है, 3.2 मतलब ये इसके अनुसार। ठीक है, लिखित परीक्षा में जो प्राप्तांक होंगे उसके 50%, डिप्लोमा डिग्री के अंकों का 20% और सीटीआई का 30%, और अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे हो बिहार के अंदर तो 25 अंक उसके 1 साल के 5 अंक दिए जाएंगे, मैक्सिमम 5 साल के 25 अंक। तो इस बेस पे आपको क्या किया है, स्क्रूटनी की गई है। इस बेस पे स्क्रूटनी करके जो है एक मेरिट बनाई गई है और उसके अनुसार स्क्रूटनी के अनुसार आप कल से यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि विज्ञापन वार स्क्रूटनी किए गए अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं एप्लीकेशन नंबर के साथ आयोग की वेबसाइट अथवा लिंक पर दिनांक 6/8/2024 से 11/8/2024 के अपराह्न 6 बजे तक आपत्ति दर्ज करने हेतु यदि हो तो हेतु डाला गया है। प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात विज्ञापन व दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित विद्यार्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। मतलब कल ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किन किन कैंडिडेट का नंबर आ रहा है। नंबर आने से मतलब मेरिट में है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट मेरिट में है वो कल 6 अगस्त 2024 से 11 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। और अगर किसी कारणवश अगर आपका डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगा तो वहां पे आपको रेज ऑब्जेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर उन्होंने लिखा है, अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर एवं जन्म तिथि डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर दर्शाई गई विवरणी यथा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो ले। ठीक है, तो लॉगिन करके अगर आप मेरिट में आ रहे हो, लॉगिन उन्हीं का होगा जो मेरिट में आ रहे हैं। जिनका लॉगिन नहीं हो रहा है मतलब आप मेरिट में नहीं है। तो जिनका लॉगिन हो रहा है अगर उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो आपको बताएंगे कि ये आपके जो डॉक्यूमेंट इनमें दिक्कत है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आपत्ति कारण सहित वेबसाइट पर रेज ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपत्ति आपको लगती है, आपके नाम में, आपके पिता के नाम में, जन्म तिथि में, आपकी लिंग मतलब फीमेल मेल, कोटि किस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया, प्राप्तांक आपके कितने हैं, जो आपका रिटन एग्जाम हुआ था उसका 50%, उसके बाद डिग्री का 30% या 20% डिग्री डिप्लोमा का, उसके बाद 30% CATS का, उन सबको जोड़कर कॉमन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, तो उसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो और अयोग्यता का कारण भी वहां पे बताया जाएगा। अगर आप योग्य हो तो उस पर ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो रेज ऑब्जेक्शन बटन पे क्लिक करके। ठीक है, एक नोट और इम्पोर्टेंट लिख दिया इन्होंने, वो क्या है, क्योंकि कई ग्रुप बनाए गए थे डिग्री डिप्लोमा में, तो उन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया कि एक से अधिक विज्ञापन या ग्रुप के अंतर्गत सफल अभ्यर्थियों को निर्देश है कि विज्ञापन या ग्रुप के अंतर्गत प्रकाशित विवरणी अलग अलग देख लेंगे। ठीक है, अलग अलग ग्रुप वाइज, अलग अलग जिस ग्रुप में आप क्वालिफाइड हो, हर एक ग्रुप का आपको चेक करना है
और विज्ञापन या ग्रुप के अंतर्गत दर्ज किया गया आपत्ति केवल उसी विज्ञापन या ग्रुप के अंतर्गत विचारणीय होगा। ठीक है, तो जिन जिन ग्रुप में आप एलिजिबल हो, हर एक ग्रुप को अलग अलग इंडिविजुअल आपको चेक करना है और इंडिविजुअल ही आपको आप क्या करना है, आपत्ति दर्ज करनी है। ठीक है, हर एक ग्रुप की, अगर आप मेरिट में हो तो। नेक्स्ट, मेगा क्रम में नीचे के वैसे अभ्यर्थी जिनके ऑनलाइन आवेदन का स्क्रूटनी आयोग द्वारा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे। पहले ही बता दिया मैंने, जो मेरिट में नहीं है वो आपत्ति दर्ज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, केवल ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा किए गए दावे के अनुसार ही विवरणी प्रदर्शित रहेगी। तो फॉर्म भरते समय आपने भरा था वही डिटेल आपको उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कोई गलती हो तो आप कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट लाइन है, ऑनलाइन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ईमेल या संबंधित डाक या कोरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आपको करना है, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि आपत्ति डालने से पूरे ये आप निर्देश ध्यानपूर्वक समझ ले, क्या क्या निर्देश दिए इन्होंने। ठीक है, फर्स्ट, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है। हो सकता है अपने फॉर्म भरते समय प्रमाण पत्र या अंक पत्र जो अपलोड करना था वो नहीं किया हो। ठीक है, या फिर अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके कारण आपको अयोग्य किया गया हो, ये हो सकता है। ठीक है, प्रमाण पत्र अंक पत्र दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आपके पास अगर डिप्लोमा डिग्री है तो उसका प्रमाण पत्र अलग होगा, अंक पत्र अलग होगा। ऐसे 10th 12th हर एक का प्रमाण पत्र अंक पत्र। ठीक है, अंक पत्र में टोटल आपके मार्क्स और प्रमाण पत्र आपका प्रमाण पत्र होता है सर्टिफिकेट कि आपने ये कोर्स किया है। ठीक है, उसका एक सर्टिफिकेट होगा। ठीक, विज्ञापन संख्या 2, इसमें वापस वही चीज अंकित है कि अंकित शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित स्ट्रीम या ब्रांच में 4 वर्ष की इंजीनियरिंग डिग्री का प्रमाण पत्र। ठीक है, संबंधित जो मांग है उसी ट्रेड के अंदर आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सेम स्ट्रीम के अंदर। नहीं है तो आपको हो सकता है योग्य कर दिया गया होगा। ठीक है, ये भी चेक करना है आपको। तीसरा, योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया उसका जो प्रमाण पत्र है वो है या नहीं है। ठीक है, वो चेक करना है। कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र वो दिनांक 8/10/2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की 18/10/2023। ठीक है, तब तक आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं और आपका अनुभव है या आपका जाति प्रमाण पत्र है, ये इस डेट से पहले पहले का आपका होना आवश्यक है, ऐसा इसने लिखा है। ठीक है, स्पेशली ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए दिक्कत होती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले कैंडिडेट जरूर देख ले, ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो 18/10/2023 से पहले का बना होना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर वापस फॉर्म ओपन किए गए थे क्योंकि सीआईटीएस को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई थी उसके अंदर, तो उनके लिए कार्य अनुभव दिनांक 25/11/2023 तक का मान्य किया गया है। ठीक है, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, वापस फॉर्म ओपन किए गए थे 25/11/2023, सिर्फ उनके लिए है ये। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है विज्ञापन की खंडिका 1-2 में वर्णित अनिवार्य कार्य अनुभव के अंतर्गत कार्य अवधि की गणना 19/9/2023 से की गई है। 19/9/2023 ये उन कैंडिडेट के लिए है जब ये 19/9/2023 वैकेंसी फॉर्म भरने का डेट है ना। 19/9/2023 से लेकर फॉर्म की लास्ट डेट थी 18/10/2023। ठीक है, तो उन कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट आईटीआई बिहार का कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनके लिए जो है कार्य अनुभव की अवधि जो है 19/9/2023 तक की गई है क्योंकि वो उस समय तक वहां पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनका कार्य अनुभव 19/9/2023 तक का बना हुआ आवश्यक है। इसके बाद होगा नहीं चलेगा, 19/9/2023 से पहले पहले या 19/9/2023 तक। पांचवा पॉइंट क्या है? खंडिका के 1-2 में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार के उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव पत्र को अमान्य किया गया है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस किए, कई वीडियो मैंने बनाई है कि बिहार के अंदर एक्सपीरियंस को लेकर काफी ज्यादा ही स्ट्रिक्टनेस हो रही है। ठीक है, तो संबंधित उद्योग जो है
जिस ट्रेड का आपका डिग्री है, डिप्लोमा है, उससे संबंधित स्ट्रीम में ही आप जॉब कर रहे हो, संबंधित उद्योग में ही आप जॉब कर रहे हो। कोई मैकेनिकल का बंदा है, बीटेक किया, डिप्लोमा किया और वो आईटी फील्ड के अंदर, सीएस के अंदर काम कर रहा है, कंप्यूटर साइंस वाले फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। तो संबंधित उद्योग मतलब जिस फील्ड के आप डिग्री डिप्लोमा किए उसी से संबंधित आपका इंडस्ट्री होना चाहिए। या संगत तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक, मतलब संगत तकनीकी अध्यापक मतलब जिस सब्जेक्ट का विषय उसी सब्जेक्ट का आपका टीचिंग अनुभव होना चाहिए, या फिर संबंधित फील्ड का डिग्री डिप्लोमा कॉलेज में अगर आप पढ़ा रहे हो तो संबंधित ट्रेड का होना चाहिए। ठीक है, संबंधित अध्यापक या प्रशिक्षक की हम बात कर रहे हैं। जैसे कोई डिप्लोमा कॉलेज या डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो उनका जो फील्ड है, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट ही आप वहाँ पे पढ़ा रहे हो। ठीक है, या आईटीआई में पढ़ा रहे हो तो आईटीआई से संबंधित जो आपका ट्रेड है, जैसे फिटर है तो फिटर हो, वेल्डर है तो वेल्डर हो, आरएसी है तो आरएसी हो, ये होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीटीएससी ये, और कल जो है डीवी होगा उसमें क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे मेरिट में होंगे वो चेक करेंगे और ये सारी चीज़ें कल और क्लियर होने वाली है। अकॉर्डिंग टू डीजीटी कुछ रूल्स अलग है, लेकिन बीटीएससी के जो ये मान रही है अभी तक उसका थोड़ा अलग है ना। तो ये सारी चीज़ें और अनुभव जो संबंधित उद्योग है वो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है तो भी उन्हें अयोग्य कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साक्ष्यों को मान्य नहीं किया जाएगा। और भी कई साक्ष्य यहाँ पे दिए गए हैं कि ये 1 2 3 4 पॉइंट दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है जीएसटी, सेकंड पॉइंट है बिहार शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, थर्ड है लाइसेंस, ठीक है, फोर्थ है ईपीएफओ कटौती। इन सभी प्रमाणों को नहीं माना जाएगा कि वो जो उद्योग है वो सरकार से मान्यता प्राप्त है। ये चारों पॉइंट, ठीक है, ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप देख सकते हो। अच्छा हुआ था 6 पॉइंट्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 क्या कह रहा है, विज्ञापन के खंडिका 1 3 और 3(2)(c) में वर्णित संबंधित व्यवसाय में सीआईटीएस प्रमाण पत्र। सीआईटीएस का राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षण परिषद एनसीवीटी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर सीआईटीएस की अधिमान्यता का दावा अमान्य किया गया है। यह वही प्रॉब्लम्स है जो आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए भी हुई थी। सीआईटीएस का प्रमाण पत्र बच्चों ने नहीं अपलोड किया था तो उसको अमान्य कर दिया गया था, या उनमें डेट नहीं थी तो उसका भी सॉल्यूशन हो गया था, डीजीटी के द्वारा दिया गया था सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वही है, संबंधित व्यवसाय में सीआईटीएस प्रमाण पत्र मतलब जिस ट्रेड का व्यवसाय, जिस ट्रेड में आपका सीआईटीएस उसी ट्रेड का होना आवश्यक है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया है। देखो सीआईटीएस का जो ग्रुप में जो कंफ्यूजन चल रहा था ना, ग्रुप वाइज या ग्रुप 1 में सारी इतनी सारी ट्रेडें हैं तो सब में हमें मान्य किया जाएगा ही नहीं किया जाएगा। ग्रुप 15 में क्या होगा, ग्रुप 15 में ड्राइंग कैलकुलेशन, उसका भी बताने वाला हूँ। ड्राइंग कैलकुलेशन, अगर पीटीएससी संबंधित ट्रेड की बात कर रहा है तो ग्रुप 15 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कौन सा सीआईटीएस मान्य किया जाएगा उसकी हम बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, अभी बात करते हैं। ठीक है, तो सीआईटीएस के अंकों की अधिमान्यता केवल जिस व्यवसाय में सीआईटीएस उत्तीर्ण है उस व्यवसाय के अंतर्गत दे होगा। उदाहरण यहाँ पे दे दिया है, विज्ञापन की संख्या 38/2023 ग्रुप 1 के अंतर्गत 6 अलग अलग व्यवसाय के पद है, बिल्कुल है। यदि कोई अभ्यर्थी फिटर व्यवसाय के अंतर्गत सीआईटीएस उत्तीर्ण है तो उक्त अभ्यर्थी को अभी सीआईटीएस का अंक ग्रुप 1 के अंतर्गत प्रदर्शित है, परंतु व्यवसाय अनुसार मेगा सूची तैयार किए जाने के क्रम में केवल फिटर व्यवसाय के मेगा सूची में सीआईटीएस हेतु अधिमान्यता का अंक दे होगा, शेष व्यवसाय हेतु सीआईटीएस के अधिमान्यता का अंक दे नहीं होगा। मतलब 30% वेटेज उसी ट्रेड में दिया जाएगा जिस ट्रेड में आपकी सीआईटीएस है। क्लियर इन्होंने बता दिया है। इसका मतलब यह है कि ग्रुप 15 की अगर हम बात करें जिसमें WCS और ED की हम बात करें तो WCS और ED के लिए जो CITS है वो होती है रोडा। क्या होती है? ROD, रीडिंग ऑफ ड्राइंग इन अर्थमेटिक, रोडा। तो ये देखना है, कल और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि सिर्फ रोडा वाला को ही कंसिडर किया जा रहा है या अदर ट्रेड को, कल और क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे इन्होंने जो लाइन लिखी है इससे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि संबंधित ट्रेड मतलब संबंधित ट्रेड में सीआईटीएस का अधिमान्यता दी जाएगी, 30% वेटेज दिया जाएगा। बाकी तुम एलिजिबल हो लेकिन वेटेज नहीं दिया जाएगा। पीटीएससी का कहना आप एलिजिबल हो लेकिन वेटेज नहीं दिया जाएगा। अब एलिजिबल
एक्सपीरियंस को लेकर भी बात होती है यहाँ पे कि एक्सपीरियंस कैसा होगा। एक्सपीरियंस अगर वो संबंधित व्यवसाय की बात करते हैं तो फिर तो एक्सपीरियंस बेस पे भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं। CITS क्लियर कर दिया, एक्सपीरियंस का जो है ये कल क्लियर हो जाएगा, और कि किस ट्रेड के लिए कौन सा एक्सपीरियंस वो मान्य कर रहे हैं। वैसे साफ साफ क्लियर कर दिया, संबंधित व्यवसाय में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, दूसरी ट्रेड का होगा नहीं मान्य किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं 7 पॉइंट क्या है। प्रोविजनल डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र या अंक पत्र या औपबंधिक CITS प्रमाण पत्र को मात्र औपबंधिक रूप से मान्य किया गया है। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर विषय विद्यार्थी को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा विषय विद्यार्थी को अयोग्य करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका नहीं चलने वाला है, आपको ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ठीक है, ये लाइन उन्होंने लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, 8 नंबर का पॉइंट है, कंडिका 3.2 के अनुसार कार्य अनुभव के अंकों की अधिमानता निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय निदेशक के पद पर संविदा नियोजन के फलस्वरूप संबंधित कार्य अवधि के समतल संविदा के आधार पर पूर्व में तथा वर्तमान में कार्यरत दोनों पदों को मान्य किया गया है। मतलब जो ITI में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ा रहे हैं, या तो पुराने हो या अभी तक पढ़ा रहे हो, उनको सबको वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, और वेटेज किस में दिया जाएगा वो भी क्लियर करता है। जैसे CITS में क्लियर किया है ना, जिस ट्रेड में CITS, उसी तरीके से जिस ट्रेड में आप वहाँ पे ITI में पढ़ा रहे हो, जिस ट्रेड में आप वहाँ कार्यरत हो, सिर्फ उसी और उसी ट्रेड के अंदर आपको क्या दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। 25 नंबर जो दे रहे हैं ना, एक साल का 5 नंबर, मैक्सिमम 5 साल तक 25 अंक दिया जा सकता है, वो संबंधित ट्रेड में ही होना चाहिए। ये यहाँ पे इन्होंने इस पॉइंट में क्लियर कर दिया है, ये पॉइंट दे रखा है ना। ठीक है, जैसे कोई फिटर है तो फिटर में ही अगर आप पढ़ा रहे हो और फिटर में आपने अप्लाई किया है तो फिटर के ही अंदर आपका 25 अंक आपको दिया जाएगा। जितना भी आप साल वहां पे काम किया, मैक्सिमम 5 साल का 25 अंक दिया जाएगा। किसी और ट्रेड में आप क्वालिफाई हुए हो तो वहां पे आपको कार्य अनुभव के अधिमान तक अंक देना ही होगा, क्लियर मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए था। 9वां पॉइंट है, हाँ 9वां पॉइंट वापस कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए है, वो भी यही है कि संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्राचार्य या प्रभारी द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट वन में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्य अनुभव अंक नहीं दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए स्पेशल एक अलग से परफॉर्मा दिया था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। उसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट के अंदर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी आपको दिया जाएगा। और वो कब तक बना होना चाहिए, 19/9/2023 तक। इसके बाद कभी मान्य नहीं हुआ। 19/9/2023 तक आप कार्यरत हो तो 19/9/2023 तक या उससे पहले का बना हुआ होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट 11 पॉइंट। 11 पॉइंट वही है, ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया होगा, नहीं होगा तो ऑब्जेक्शन आ सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पर EWS नहीं होने हेतु आरक्षण का लाभ नहीं दिया होगा। ठीक है, EWS का सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट जब ने अप्लाई किया था उससे पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन में अंकित आरक्षण की कोटि से इतर प्रमाण पत्र संलग्न करने पर आरक्षण का लाभ देनी होगा। ठीक है, जिस कैटेगरी में उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, 13 पॉइंट वही है, क्रीमी लेयर रही तो प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र में पति के नाम पर और आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये भी उन्हीं के लिए है। उसके बाद 14 पॉइंट, स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातिनी पोता पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया होगा। ठीक है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया होगा। 16 पॉइंट है, न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा नहीं है तो भी आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। ठीक है, एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट लिख दी लास्ट में इन्होंने, उपयुक्त कारणों से मान्य किए गए आवेदन या कोटि परिवर्तन या कार्य अनुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका वैलिड रीजन है तो विचार किया जाएगा, अदरवाइज अगर आप चाहो कि हम अपना कैटेगरी चेंज कर दे या कार्य अनुभव चेंज कर दे, नॉट पॉसिबल, विचार नहीं किया जाएगा। नोट लिख दिया यहाँ पे, प्राप्त आपत्ति के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदनों की पुनः जांच की जाएगी। ठीक है, प्राप्त आपत्ति जो आप आपत्ति दर्ज करोगे कल से, उसकी पुनः जांच की जाएगी। आपत्तियों के निष्पादन एवं जांच उपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु विज्ञापन व योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस चैनल पर हम आपको ओवर इंडिया ITI और ITI अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। ITI अनुदेशक के रिक्वायरमेंट, रूल्स, तैयारी कैसे करनी चाहिए, सारी अपडेट देते रहते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।